PSW वीजा क्या होता है और ये किस तरह से अप्लाई होता है? 2 इयर्स का होता है अगर हम बैचलर्स और मास्टर की बात करें। देन उसके बाद PhD के बाद ये 3 इयर्स का होता है, जिसमें क्या करते हैं वो अपने स्किल्स को एनहांस करते हो। वो 880 पाउंड इसका एप्लीकेशन होता है और 2 और 3 इयर्स का क्या करना होता है, IHS पे करना होता है। और देन इसको स्विच करने के लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस एम्प्लॉयर चाहिए होता है, आप खुद से इसको स्विच नहीं कर सकते। लाइक इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, लाइक आपने क्या करना होता है, परमानेंटली आपको सेटलमेंट मिल जाती है। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जॉब करने का। आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, आप किसी भी नए डिपेंडेंट को अंदर ऐड नहीं कर सकते। तो आप PSW आप उसको जो परमानेंट आपका वीजा है आप उस पर स्विच कर सकते हो, या वीजा जो स्विच करने में देर कर देते हो। Assalamualaikum everyone, welcome to Students Club Studio. As you know कि स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन प्रोसीजर हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, बट द थिंग इज व्हाट अबाउट आफ्टर द स्टूडेंट वीजा, व्हाट अबाउट आफ्टर योर ग्रेजुएशन, उसके क्या हालात होंगे, आपको जॉब किस तरह करनी है, PSW द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पोस्ट स्टडी वर्क आपको कैसे मिल सकता है, इस सब की डिटेल बातें हम करते हैं आज मिस समीना सबा से। हेलो मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, हमें एक रूट का पता है कि स्टूडेंट वीजा ऑब्वियसली हमारा वो काम है, हम वो करके देते हैं, बट द थिंग इज आफ्टर योर स्टूडेंट वीजा, आफ्टर द डिग्री इज डन, नाउ PSW वीजा क्या होता है और ये किस तरह से अप्लाई होता है? देखिए, जब स्टूडेंट स्टडी वीजा के अप्लाई करते हैं ना, तो देन उसका डिफरेंट ड्यूरेशन होता है। अगर हम बात करें फॉर द ग्रेजुएशन, लाइक बैचलर्स 3 इयर्स का बैचलर्स के बाद, 1 ईयर के मास्टर के बाद, और देन PhD के बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको डिफरेंट लाइक ड्यूरेशन के लिए PSW मिलता है, लाइक पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो होता है 2 इयर्स का होता है अगर हम बैचलर्स और मास्टर की बात करें। देन उसके बाद PhD के बाद ये 3 इयर्स का होता है। लाइक ये बेसिकली इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स होते हैं जो वहाँ पे डिग्री कंप्लीट करते हैं, वहाँ पे देन फर्दर अपनी स्किल को एनहांस करने का या वहाँ पे सेटलमेंट के लिए एक उनको 2 इयर्स का ड्यूरेशन देते हैं, जिसमें क्या करते हैं वो अपने स्किल्स को एनहांस करते हैं। और देन वो ड्यूरेशन बेसिकली ये वहां पे है, लाइक आपको प्रॉपर अलाउ किया जाता है इस चीज के लिए। तो बेसिकली पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ये चीज है। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा हम एक कहते हैं कि 2 साल के लिए हमें मिला है। अब आपने स्टूडेंट वीजा से स्विच करना है टू पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, वो कैसे होगा और उसकी कॉस्ट भी आती है कोई? यस, इसका एक प्रॉपर एक ईमेल, लाइक आपने UKVI जो एम्बेसी ईमेल होता है, देन वहां पे आपने जाके प्रॉपर इसको अपना जो डिटेल्स ऐड करनी होती है। देन उसका जो आप कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट में उसका अगर वीजा एप्लीकेशन की बात करें, वो 880 पाउंड इसका एप्लीकेशन होता है। और देन आपने क्योंकि 2 इयर्स का ड्यूरेशन होता है PSW का, और देन अगर PhD की बात करें तो 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। देन उसके अकॉर्डिंग आपने 2 और 3 इयर्स का क्या करना होता है, IHS पे करना होता है। जैसे नॉर्मली जब आप पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं और आप 1 ईयर का IHS, अगर आपका 3 इयर्स का डिग्री है तो देन 3 इयर्स का IHS पे करते हैं। अगर आपका PhD है तो देन ये 4 इयर्स का होता है। देन उसके अकॉर्डिंग जब आप IHS पे करते हैं, नॉर्मली ये 2 इयर्स का ड्यूरेशन होता है और देन आप 2 इयर्स का आपने IHS साथ पे करना है। नॉर्मली जैसे अगर मैं बात करूं 880 पाउंड आपका एप्लीकेशन फी, 1035 आपका 1 ईयर का IHS होता है। ये टोटल अगर हम बात करें तीनों पेमेंट्स की तो ये होते हैं 2950, लाइक 2950 पाउंड आपने पे करने होते हैं एम्बेसी को। और देन उसके अकॉर्डिंग आपने अपना वीजा स्विच करवाना होता है PSW पे। मैम, हमने अक्सर ये सुना है दैट वर्क वीजा अलाउंस कुछ और होती है, तो ऐसा है कि जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, आपके पास PSW है, आप उसको स्विच कर सकते हैं वर्क वीजा पे, या वो अलाउ नहीं होता? PSW से अगर आपने वर्क वीजा पे स्विच करना, लाइक हम बेसिकली उसको स्किल वर्कर वीजा कहते हैं। लाइक PSW बेसिकली स्किल वर्कर वीजा नहीं होता। ये आपको स्पेसिफिक अगर आपने वहां पे कोई स्किल ले ली है या कोई ऐसा लाइसेंस एम्प्लॉयर है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपने वीजा को स्विच कर सकते हैं। बेसिकली जो PSW होता है वो स्किल वर्कर वीजा नहीं होता है, और देन इसको स्विच करने के लिए आपको प्रॉपर एक लाइसेंस एम्प्लॉयर चाहिए होता है, आप खुद से इसको स्विच नहीं कर सकते। लाइक एक सैलरी होता है, एक रिक्वायरमेंट होता है स्किल का, देन उसके अकॉर्डिंग आपका वीजा स्विच होता है। अदर देन दैट PSW को आप परमानेंट वीजा या आप स्किल वर्कर वीजा नहीं कह सकते। और स्किल वर्कर वीजा पे भी आप वो नेशनलिटी आगे अप्लाई करवा सकते हैं? यस, आफ्टर 5 इयर्स Okay. ILR जो आप अप्लाई करते हैं, देन आफ्टर 5 इयर्स देन आपको ILR के लिए अप्लाई करते हैं। एंड मैम, व्हाट अबाउट ILR स्टैंड्स फॉर? इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, लाइक आपने क्या करना था, परमानेंटली आपको सेटलमेंट मिल जाती है, ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप वहां पे लाइक ट्रैवल भी कर सकते हो, लाइक आपको PR मिल जाता है बेसिकली। ओके, दैट इज मतलब कि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। हाँ, लाइक आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं। सही है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट के PSW है, जॉब्स आपको अलाउ है, नाउ द थिंग कम्स टू दैट कि आपने डिग्री कौन सी की है और आपको
उससे रिलेटेड जॉब्स हर तरह की मिल जाती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह तो नहीं है? इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जॉब करने का। आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आप किसी भी किस्म का जॉब कर सकते हैं। इसमें ऐसा जैसे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि जो PSW है वो डायरेक्ट आपका स्किल वर्कर वीजा नहीं है, आपको डायरेक्ट रेजिडेंसी नहीं मिलेगी। आपको अगर आपने वहां पे परमानेंटली चीजों को करना है तो आपको स्किल वर्कर वीजा का ही रूट अपनाना पड़ेगा। और देन उसके अकॉर्डिंग PSW में तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहती है, और देन उसके अकॉर्डिंग आपने उसको ग्रैब करना है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि आपने कहा PhD भी है, तो PhD होल्डर्स या PhD के लिए जो जाते हैं वो अक्सर डिपेंडेंट्स के साथ जाते हैं। एंड व्हाट अबाउट कि उनके डिपेंडेंट्स भी PSW वीजा पे रह सकते हैं? जो PSW पे आपके डिपेंडेंट्स रह सकते हैं जो ऑलरेडी आपकी डिग्री के टाइम पे रजिस्टर्ड होते हैं, लाइक ऑलरेडी आपने उनको ऐड किया होता है एम्बेसी के रिकॉर्ड में, वही हो सकते हैं। आप किसी भी नए डिपेंडेंट को अंदर ऐड नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें लास्ट जो डिपेंडेंट्स वाला सिनेरियो था फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, अभी तो रिसर्च में चलो जैसे अलाउ है या PhD के टाइम पे अलाउ है, जो मास्टर्स का स्टूडेंट है उसके लिए जो डिपेंडेंट साथ ट्रैवल करना अलाउ था वो उन्होंने खत्म कर दिया दिसंबर 2023 के बाद ना। अगर दिसंबर 2023 से पहले का आपका कैसे आपने उस पर वीजा फाइल किया, देन उसमें आप डिपेंडेंट आपका अलाउ है क्योंकि आपने उसको ऐड करवाया हुआ है। उसके बाद का जितना भी डिपेंडेंट है आप उसको न्यूली किसी भी पर्सन को ऐड नहीं कर सकते। आपके वही हैं जो प्रीवियस मेंबर्स होंगे, अदर देन दैट न्यू पर्सन्स कोई भी आप डिपेंडेंट के तौर पर नहीं ले जा मतलब अभी से आप कह सकते हैं सब है कि लाइक 2 years ऑलमोस्ट हो गए, तो यूके एम्बेसी आपको लाइक फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अकोमोडेट नहीं करती डिपेंडेंट्स को। ओके। और अगर जनवरी 2024 के बाद का कोई स्टूडेंट है, जैसे अभी तक उनका 1 year का डिग्री कंप्लीट हो गया और वो ऑन PSW किसी अपने डिपेंडेंट को बुलाना चाहते हैं, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट PSW's फ्यूचर करियर, कि PSW से आपका फ्यूचर करियर वेदर यू आर इन UK वेदर यू आर इन पाकिस्तान क्या असर होता है? PhD अगर हम यूके की बात करें ना, उससे बात है जब 2 years आपने आफ्टर 1 year डिग्री आप 2 years वहां पे स्टे कर रहे हैं तो उसमें आपका एक्सपोजर होता है, ठीक है। आपको डिफरेंट आपका स्किल आपका एनहेंस होता है। आप अपने जो आपका PSW है आप उसको जो परमानेंट आपका वीजा है आप उस पर स्विच कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है 2 years में, लाइक अपने फ्यूचर में सेटलमेंट का एक अच्छा वे है। हाँ, ये यूके के लिए। अगर सम हॉरिजन अगर आप पाकिस्तान वापस आ जाते हैं लाइक आफ्टर 2 years आपको कोई सेटलमेंट नहीं होता या आपको कोई जॉब ऐसी नहीं मिलती, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप पाकिस्तान वापस आते हैं तो पाकिस्तान में होगा कि अगर आपका बैकग्राउंड, ऑब्वियसली बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें आप यूके से डिग्री करके हैं, पाकिस्तान में ये एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपका। लाइक आपका एक किसी मल्टीनेशनल जो जॉब होती हैं या कंपनीज होती है उसमें आपको जॉब मिल सकती है। और उसके अलावा क्या होता है कि इससे आपका CV स्ट्रांग हो जाता है, आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो जाता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में अगर हम स्किल्स की बात करें वो टोटली डिफरेंट है। अगर हम यूके की बात करें वहां पे स्किल लेवल है कि अगर आपने वहां पे 2-3 साल गुजारे ना तो उसका जो आपका स्किल लेवल होता है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो ये आपके बैकग्राउंड के लिए एक अच्छा है और आपको यहाँ पे अच्छा कंपनीज आपको अकोमोडेट करेंगी आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होने की वजह से। कंपैरेटिवली गुड। यस। एंड व्हाट अबाउट कि आपने एक प्रोसीजर हमें बताया कि किस तरह से आप अपने स्टूडेंट वीजा से PSW वीजा पे कन्वर्ट करते हैं। आई एम श्योर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक भी करते होंगे। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स? मिस्टेक्स की बात करें तो समहाउ ऐसा होता है कि अगर आप ना स्टूडेंट क्या करते हैं, डिले कर देते हैं अपना वीजा जो स्विच करने की बात करें ना, थोड़ा सा डिले कर देते हैं। लाइक अगर आपकी बात करें एक ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है, अगर आपने 50 months का IHS पे किया हो तो देन आप उसके ड्यूरेशन में आफ्टर 12 मंथ अगर आपका डिग्री कंप्लीट हो गया है देन आप क्या करते हो अपना वीजा जो स्विच करने में देर कर देते हो, ठीक है, टाइम लग जाता है। देन उसमें ये चीज होती है फर्दर आपके पास अगर हम फंड्स की बात करते हैं उनको नहीं आइडिया होता कि 29-50 पाउंड इसका आपने पे भी करना है, तो आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते सम जो भी आपके सिनेरियोज होते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि आप अपनी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, अगर हम डिग्री की बात करें ना कॉन्वोकेशन टाइप की बात करें वो तो एक टोटली डिफरेंट बाद में आफ्टर 6 और 7 मंथ 8 months के बाद होता है या 1 year के बाद होता है। आपने क्या करना है यूनिवर्सिटी से आपने एक सेंड करवाना होता है लाइक कंफर्मेशन एम्बेसी को कि आपकी डिग्री कोर्स कंप्लीट हो गया और देन इसमें डिले हो जाता है। ये थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट करते हैं और जिनमें क्या करना है स्टूडेंट को क्विक होना चाहिए कि जैसे आपका डिग्री कंप्लीट हुआ लाइक लीगली जो भी चीजें आप उसको परस्यू करें ताकि आपका PSW में आपको कोई भी इशू ना, क्योंकि बाद में क्या करते हैं वैसे आपको अकोमोडेट नहीं करते। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को ये गाइडेंस थोड़ी बहुत उनके कंसल्टेंट्स भी दे देते हैं? देते हैं कंसल्टेंट उनको, वो
अगर हम बात करें नॉर्मल स्टूडेंट अटैच रहता है, हम्म। हमारे साथ तो ऑलरेडी अटैच रहता है, लाइक 1 ईयर हो जाता है, PSW पे भी है तो हमसे गाइडलाइन लेता रहता है। लेकिन सम हो ऐसा होता है, कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके साथ अटैच नहीं भी होते, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को भी मैं ये रेकमेंड करूंगी कि अगर सम हो रीजन को कोई भी इश्यूज आ रहे होते हैं, वहां पे भी कोई इश्यूज आ रहे होते हैं, तो आप अपने कंसल्टेंट से रात में कोऑर्डिनेट कर, क्योंकि उनका ये काम है, वो डेली बेसिस पे स्टूडेंट को गाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको तो नहीं पता आप वहां से वहां पे किस तरह के सर्कमस्टांसेस फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइव तो वहां नहीं रह रहे। तो आप बिल्कुल। जब उनसे डिस्कस करेंगे तो मे भी उनके पास इस तरह की कोई भी आपको वो सजेशंस दे सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपके लिए चीजें थोड़ी स्मूथ और ईजी हो जाएंगी। दैट इज़ वेरी वंडरफुल। इस बात मतलब कि ये सारी चीज़ें वो हैं जो बहुत ही मान्यूट चीज़ें होती हैं और इन पे हम डिस्कशन बहुत कम करते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस Thank एंड थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग अस। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।